हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ सीएससी से संबंधित। और ये चीज़ आप अगर एक बार समझेंगे इसको डीपली तो आप सोच सकते हैं कि क्या सीएससी सेफ़ है या नहीं है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो सीएससी में ग्रामीण ई स्टोर के लिए 200 रुपये हर एक बंदे का कटा था। जितने भी सीएससी वैलीज़ हैं इंडिया में 90% लोगों का कटा था। हाँ, जिनके वॉलेट में पैसा नहीं था उनका नहीं कटा था। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि जिनके वॉलेट में पैसा नहीं था उनका नहीं कटा था, ठीक है, बट जिनके वॉलेट में पैसा था उनका 200 रुपये कट गया है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्पेशली जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने एक ग्रुप का लिंक भी शेयर किया था। उसमें बहुत सारे वीएलईज ऐड हुए हैं जो कि पैन इंडिया से हैं। कोई छत्तीसगढ़ से, कोई आसाम से है, कोई पंजाब से है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेट से अवेलेबल हैं उसमें वीएलईज। और उन्होंने अपने अपने स्क्रीनशॉट को शेयर किया एंड अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि मान के चलिए आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, सीएससी के थ्रू आप आयुष्मान भारत कार्ड ही डाउनलोड करते हैं जिसमें आपको पता है कि 1 रुपये का चार्ज कट रहा है। इसके अलावा आप रेलवे टिकट वगैरह बुक करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपको 2 चीज़ें एंटर करनी होती है। पहला आपको वॉलेट का पासवर्ड एंटर करना होता है, दूसरा आपको वॉलेट का पिन एंटर करना होता है। तब जाके आपके वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट होता है और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। बट यहाँ पे जो स्कैम हुआ है वो ये है कि पैन इंडिया में जो टोटल सीएससी सेंटर्स हैं वो टोटल 3.5 से जो बताया जाता है कि 3.25 से लेकर 4 लाख तक सीएससी सेंटर्स हैं। अब मान के चलिए इतने सीएससी वीएलईज एक्टिव हैं और अगर इन सभी वीएलईज के अकाउंट से ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ कि 50,000 ऐसे वीएलईज हैं जो अपने सीएससी वॉलेट में पैसा नहीं रखते हैं, ठीक है। मैंने मोर देन 10% माइनस किया है। तो इतना 10% वीएलईज ऐसे हैं जो अपने वॉलेट में पैसा नहीं रखते हैं। बट अगर ऑन एन एवरेज मैं 3.5 लाख वीएलईज का भी कैलकुलेट करके चलूँ और 200 रुपये करके अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये अराउंड 7 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है। यानी कि सीएससी ने सिर्फ 200 रुपये का चार्ज किया है, उसमें 7 करोड़ रुपये का प्रॉफिट सीएससी को हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर सीएससी का जो वॉलेट हम लोग यूज़ करते हैं, जब हमें डबल वेरिफिकेशन होता है, एक बार पासवर्ड डालना होता है, एक बार वॉलेट पिन डालना होता है, उसके बाद ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है, देन ये किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट है जिसमें कि बिना वॉलेट बिना पिन डाले ये अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि आज के डेट में 200 रुपये कटा है, लेकिन मैं अपने वॉलेट में 2,000, 3,000, 10,000, 5,000 पेमेंट रखता हूँ। तो कल के डेट में तो ये भी हो सकता है कि वो 10,000 रुपये भी मेरे कट जाए। और उस टाइम में जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं या फिर जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो तो यही बोलेंगे कि भाई सिस्टम का फॉल्ट है, ये पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। तो ठीक है, रिटर्न आ जाएगा, वो अलग बात है। बट जो मुझे 3 दिन 4 दिन का जो मुझे प्रॉब्लम हुआ पैसा डिडक्ट होने का, और वो पैसे मेरे पास आए नहीं, जिसकी वजह से मेरा दूसरा काम भी पेंडिंग हो गया, वो मैं कैसे कर पाऊँगा। और फिर ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि बिना वॉलेट का पिन डाले, बिना वॉलेट का पासवर्ड डाले ये पैसा डिडक्ट हो जा रहा है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपके सीएससी वॉलेट में कोई पैसा बाहर से आ जाता हो या सीएससी की तरफ से आ जाता हो, लेकिन जब आता नहीं है तो फिर ये कटता कैसे है। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट 2-3 महीने से। आपको अगर आप डीजीपे यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि डीजीपे में भी आजकल क्या हो रहा था, अभी भी हो रहा है इनफैक्ट, कि जब भी आप पे आउट मारते हैं तो या तो वो पेंडिंग हो जाता है या फिर वो फंस जाता है। अब फंस जाने के बाद होता क्या है कि जब आप वो पैसा फंस जाता है तो पैसा आपका तुरंत आता भी नहीं है रिटर्न, और तुरंत नहीं आने के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम बढ़ जाने के कारण होता क्या है कि आपको जो मान के चलिए आपके पास फंड कम है और आपको किसी कस्टमर्स को देना है, आपने सोचा कि मैं उसका विड्रॉ कर लेता हूँ, देन मैं अपने बैंक से लाके उसे पैसे दे दूँगा। अब उस सिचुएशन में अगर आपका पैसा फंस जाता है तो वहाँ पे आपको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कस्टमर तो मानेगा नहीं, वो आपसे पैसा लेगा और आपके पास पेमेंट है नहीं जो आप उसे देंगे, क्योंकि आपका पेमेंट तो पे आउट करते टाइम फंस गया है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही है। और इसके बारे में जब मैंने जो स्टेट मैनेजर्स हैं, जो इनके प्रोजेक्ट हैंडलर्स हैं, उनसे बात करने के बाद वो सिंपली यही कहते हैं कि आज का जो ट्रांजेक्शन है वो मैं आज तो चेक नहीं कर पाऊँगा, ये पेमेंट आपका कल रिटर्न आ जाएगा। तो ये ऐसा होता है नो डाउट कि पेमेंट कल रिटर्न आ जाता है वॉलेट में या फिर अकाउंट में। लेकिन फिर भी जो 1 दिन का डिले हुआ या कई बार तो 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन डिले होता है, वो डिले होने की वजह से हम लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रेस झेलना पड़ता है और कस्टमर से बातें भी सुननी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस है। और दिनेश त्यागी सर को
इस बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि दिनेश त्यागी सर हर चीज़ का अपडेट देते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, बट इस चीज़ के बारे में अभी तक उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत गंदी चीज़ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप सभी लोग ट्विटर पे हैशटैग करें चार्जबैक रिटर्न के लिए, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। दोनों लिंक पे आप मुझे ज्वाइन कीजिए, और जैसे ही मेरे टेलीग्राम पे 1000 हो जाते हैं फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, तो इमीडिएटली, और नहीं भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1000 होंगे तो ही, नहीं भी अगर होते हैं, ये सबके कंसर्न्स की बात है। सभी सीएससी वैलीज़ को इसको सीरियसली लेना होगा। अगर आज की डेट में आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो कल के डेट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस सिक्योरिटी कंसर्न से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ट्विटर पे इस चीज़ को रेज़ करना होगा, अपने वॉइस को ऊपर करना होगा। रीज़न क्या है, आज 200 कटा है, कल 2000 कट सकता है, परसों 20,000 भी कट सकता है। उस टाइम अगर इसी तरह चलता रहा तो आप क्या कर लेंगे। वैसे भी 200 कटे हुए, 27 मार्च को कटा था 200, आज 29 मार्च हो चुका है, अभी तक पेमेंट रिटर्न नहीं आया है। तो इसलिए ट्विटर पे इस चीज़ को रेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मेल कीजिए, टिकट रेज़ कीजिए, इतना टिकट रेज़ कीजिए आप सीएससी पोर्टल से कि ये बिल्कुल ऊपर लेवल तक जाए। और रविशंकर जी को इसमें ट्वीट पे लीजिए, आप उनको टैग कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।